तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका जीरो एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए अपनी एपिसोड को शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि यहाँ पे जो हमारा हीरो होता है वो यहाँ पे पूछ रहा होता है, उसे जानना है कि आखिर ये कैसी पावर है और यहाँ पे आर्ट्स और टेक्निक्स का मतलब क्या है। तो लड़की उसे बता रही होती है आर्ट्स और टेक्निक्स जो होती है वो यहाँ पे पास डाउन की जाती है। जो फैमिली की जो पावरफुल टेक्निक होती है उनकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान को भेजी जाती है और उनको पास डाउन की जाती है। ऊपर रैंकिंग में लोग होते हैं उन्हीं को ये दी जाती है। वो लाउड था ना, वो लाउड जो था वो बॉरवर्ड ट्राइब से था। बॉरवर्ड ट्राइब के लोग उनकी जो पावरफुल टेक्निक है वो जो उनकी आर्ट्स स्पीयर आर्ट्स है जिसको ज़ेन कहा जाता है। टेक्निक्स को स्पेशल टेक्निक्स को उसने तुम्हारे ऊपर ही यूज़ किया था। अरे हमारे हीरो कहने लगता है अच्छा लाउड भी वो आर्ट्स और टेक्निक्स का यूज़ कर सकता है। तो लड़की कहती है हाँ, वो एक वॉरियर है वॉरवर्ड ट्राइब का, तो इसी वजह से वो उसकी फेमस टेक्निक्स का यूज़ कर पा रहा होता है। और साथ ही वो बताती है कि यहाँ पे कुछ ग्रुप है स्किल्ड हंटर्स का, साउथर्न वेटलैंड में रहते हैं और वो लोग जो है वो यहाँ पे जो आर्ट्स होती है उनको अपने पावरफुल इंसान को यहाँ पे वो करते हैं, पास डाउन करते हैं। जो स्ट्रॉन्ग जो भी होता है ना हंटर वगैरह, वो आगे चल के उसके पावरफुल बंदे को वो पास डाउन करेगा। वैसे ही होता है कि यहाँ पे मतलब पास डाउन का सीन है कि उनकी जो पावरफुल टेक्निक है वो दूसरे बंदे जो कि पावरफुल है उनकी जनरेशन का वो पास डाउन करना। तो सीन ऐसा होता है कि यहाँ पे उनको रिचुअल टेक्निक्स भी कहा जाता है दूसरी तरीके से, उन्हें रिचुअल टेक्निक्स भी कहते हैं। तो हमारा जो लॉय होता है वो ये कह रहा होता है कि जो आर्ट्स और टेक्निक्स है मैं शायद उनके बारे में समझ चुका हूँ कि आखिर वो उन्हें क्या कहते हैं। तो जो हमारी ल्यूक होती है वो कह रही होती है तो लगता है जैसे तुम्हारे पास भी आर्ट्स और टेक्निक्स है, बस तुम लॉय जानते नहीं हो कि आखिर वो क्या है। ख्याल से तुम्हारे पास भी जरूर होगी, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास जरूर है क्योंकि तुम पावर्स का बहुत ज्यादा ऐसा यूज करते हो जिसकी वजह से मुझे भी पता है और साथ ही को भी लगा था कि तुम्हारे पास कुछ ना कुछ तो है ऐसा ताकतवर जिसके बारे में तुम खुद नहीं जानते। कहा होता है कि लाउड क्या तुम जानते हो, मतलब लॉय क्या तुम जानते हो ऐसा जो कि तुम्हारे यहाँ पे पास्ट के बारे में कुछ जान सके, जिससे हेल्प हो कि आखिर तुम्हारे पास कौन सी टेक्निक्स और आर्ट। छोटा सा हिंट भी होगा तो हमें शायद पता चल जाए कि आखिर क्या तुम्हारे पास है, क्या तुम्हारे पास पावर। छोटा सा हिंट या आइडिया तुम्हारे पास हो तो अगर तुम बताओ तो बताओगे तो बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। तो साथ ही लॉय कहता है एक आइडिया थी उसे पास्ट में अपनी मदर दिखाई देती है जो कि यहाँ पे उसको गाना गुनगुना के सुना रही होती है। जब लॉय बहुत ज्यादा छोटा होता है तो बस उसे यही सीन याद होता है। हमारा लॉय कहने लगता है सारी चीज़ों को सोचते हुए कि हाँ शायद लगता है जैसे मैं कुछ जानता हूँ। तो लड़की ल्यूक कहने लगती है तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, फिर तो हम बहुत ज़्यादा आसानी के एडवेंचर रैंकिंग के टॉप 10 की लिस्ट में ला सकते हैं और मेरे पास ये बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पे आसानी के साथ टॉप पे लेके आ सकती हूँ। शायद तुम यहाँ पे इस जगह के पूरे रीजन यहाँ पे टॉप टैलेंट रैंकर बन जाओगे, लेकिन मैं यहाँ पे बहुत सारा आगे जाऊंगी और मेरे को भी बहुत सारी चीज़ें जिनको मैं पाना चाहती हूँ मुझे बहुत चीज़ें मिल जाएगी लॉय, मैं डेफिनेटली तुम्हें टॉप रैंकर जरूर बनाऊंगी। और साथ ही यहाँ पे वो अपने पास से रैंक 10 निकालती है और कहती है मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई है जो कि परफेक्ट वो है, एक रिक्वेस्ट है जिसको तुम यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हो जो तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेगी। और हमें आजाना फॉरेस्ट का सीन दिखाते हैं रैंक 10 में कि यहाँ पे उसके लिए ये इन्वेस्टिगेशन रिक्वेस्ट है। तो डेंजर जोन रैंकिंग है 48 नंबर पे आता है। एज अ इकोलॉजिकल सर्वे भी कह सकते हो इस फॉरेस्ट। ये जो रिक्वेस्ट है ये 2 मंथ पहले ही आई। हमारा हीरो कहता है क्या इकोलॉजिकल सर्वे में एनिमल्स और साथ ही बाकी सारी चीजों पे स्टडी करनी होगी क्या, ये सारी चीजें बतानी होगी यहाँ पे आने के बाद। हमारी जो वो होती है ना ल्यूक कहने लगती है हाँ ये भी पार्ट है बट फिर भी कुछ रिसेंटली कुछ लोग थे जो कि आवाजाना फॉरेस्ट में गए उसके बाद जाके वहाँ पे गायब हो गए, अभी तक उनका अता पता नहीं चला। पर कुछ लोग थे जो कि यहाँ पे आसानी से वहाँ से आ तो गए पर फिर भी देर बाद वो भी गायब हो गए। कोई वहाँ जाता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तो साथ ही वो इंसान वहाँ पे डिसअपेयर हो जाता है जैसे गायब ही हो गया। वहाँ पे एक और एडवेंचर रैंकिंग का एक बंदा गया था जो कि 800 रैंक पे था, यानी 800 रैंक का जो बंदा होता है ना वहाँ गया तो वो भी वैनिश हो गया। यानी कि तुम सोच ही सकते हो कि 800 रैंक का जो बंदा है वो ही वहाँ पे वैनिश हो जाए तो फिर तो वो कितना खतरनाक ही होगा। कि अगर तुम उसके केस को अनकवर कर देते हो तो उसके बाद तुम्हारा रैंक भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा और तुम्हारा जो एडवेंचरर रैंकिंग है ना उस रैंक से अप हो जाएगा, यानी कि तुम्हारा 200 से बढ़ जाएगा। 200 से बढ़ाने के लिए मैं चाहती हूँ कि तुम इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा 200 से बढ़ जाएगा। साथ ही रिस्क के हिसाब से और भी ज्यादा जो तुम्हारा रैंक होगा ना और इंक्रीज हो जाएगा। जब अगर तुम्हारी जो एडवेंचर जो जिसमें जा रहे हो तो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए अगर तुम उसमें बहुत सारा रिस्क होगा तो साथ ही तुम्हारा रैंक और भी ज्यादा बढ़ेगा। हमारा वो कहने लगता है लॉय उसके करीब आके कि ठीक है फिर मैं रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता। तुमने इसी को इसीलिए वो किया इंट्रोड्यूस किया क्योंकि तुम्हें लगा कि शायद मैं कर सकता हूँ। तो साथ ही लड़की कहती है हाँ, अरे हीरो कहते हैं हाँ ठीक है फिर मैं जरूर करूंगा तो फिर तैयार कर दो और मैं तैयार हूँ इसको एक्सेप्ट करने के लिए। तो लड़की कहती है चल ठीक है मैं इसको वो कर देती हूँ। वो एक्सेप्टेंस कर देती है कि यहाँ पे वो उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं। कहने लगती है कि आज़मान में वो कुछ ऐसे जगहें हैं जो कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है और जो कि एनिमल रिस्ट्रिक्टेड भी है। एनिमल्स और साथ ही एरियाज को रिस्ट्रिक्ट किया गया है जहाँ पे कोई भी एनिमल्स के साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो ये ठीक रहेगा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जाने वाली हूँ। पर अगर तुम अकेले जाके वहाँ पे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर दे तो फिर तुम्हारे लिए और मुश्किल हो जाती है। वैसे भी अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ पर फिर भी तुम्हें यहाँ पे केयरफुली रहना। तो साथ ही लॉय कहने लगता है क्या कुछ ऐसे रूल है जिनको फॉलो नहीं करना, तो अगर यहाँ पे हम उन रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा। तो लड़की कहने लगती है कि तुम्हारी जो रैंकिंग है वो ड्रॉप हो जाएगी। वजह से मैं तुमसे बोल रही हूँ कि यहाँ पे वहाँ पे जाने के बाद तुम ज्यादा ही अपनी मर्जी के कुछ मत करने लग जाना और वहाँ पे कुछ भी गड़बड़ मत करना। ये देखा जाएगा कि तुम्हारा जो रैंक है वो कितना ज्यादा हाई है, बस तुम्हारे रैंक को गिरा दिया जाएगा अगर तुम कुछ भी गलत करते हो। तो इकोसिस्टम को पूरी तरह से खराब करने की कोशिश
कोशिश भी की तो जो एडवेंचरर रैंकिंग जितनी भी रैंकिंग है, भली जिस भी रैंकिंग हो, तो मैं डायरेक्ट नीचे गिरा दिया जाएगा। तुम गलतियां करोगे उसके हिसाब से वो नीचे गिरता चला जाएगा। फिर वो जो लड़की होती है वो कहती है कि ये तो डन हो गया, सारी चीजें डन हो चुकी और हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। हमारे लोगों से कहने लगती है कि लॉय अब तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि ये बिगनिंग है, ये न्यू बिगनिंग, जहाँ पे हम अपनी शुरुआत करेंगे, जहाँ पे मिलकर इस पूरे जो रिक्वेस्ट उसको फॉलो करेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे और साथ ही बढ़िया करके दिखाएंगे, जिससे तुम्हारी रैंकिंग को टॉप पे 10 के बीच में लाया जा सके। हमारा फर्स्ट वो स्टेप है जो कि जिसपे हम यहाँ पे एडवेंचर रैंकिंग पे चढ़ने के लिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप हम बढ़ाएंगे ना, बेस्ट देंगे साथ मिलके लॉय। तो साथ ही हमारा लॉय भी हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है हाँ ठीक है। थोड़ी सी भी हमें यहाँ पे लॉय की जो है मुस्कुराहट दिखी गई। तो साथ ही यहाँ पे जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है और हमें आवाजाना फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है। हम बहुत सारे ट्रीज को देखते हैं जो कि वाकई बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे होते हैं, पर थोड़ा सा भी डरावने भी लग रहे होते हैं। तो साथ ही एक बंदे को दिखाते हैं जिससे एक बंदे का गर्दन पकड़ा हुआ होता है। साथ ही वो बंदा जो होता है जिससे उसका गर्दन पकड़ा हुआ होता है ना, उसी बंदे से कहता है कि साथ ही कि तुमने यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ी गलती कर दी है, यहाँ पे आने के बाद हमारे काम को देखने के, यहाँ पे आने के बाद हमारे काम को देख लिया है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, तो अब तुम्हारा यहाँ पे मरना ही बेहतर रहेगा। गला दबा के उस बंदे को मार देता है और साथ ही एक बंदा जो होता है ये सब देख रहा होता है और कहता है कि क्या तुमने उस लड़के को मार दिया, बार बार ऐसे लोगों को मार रहे हो जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। तो बंदा जो होता है वो कहता है ये तो बस फ्राई रैंक कर है, जो कि जो हमारे काम में दखलंदाजी करे, इनका तो मर जाना बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। वैसे भी ये इतने ज्यादा कमजोर है, ये चिकन की तरह, यहाँ पे जो छोटे छोटे चिक होते हैं ये तो उनके बराबर है। वो बंदा जो होता है दूसरी तरफ आता है, वहाँ पे केज होता है और साथ ही केज के अंदर दिखाते हैं एक यूनिकॉर्न होता है। यूनिकॉर्न को देखते हुए बंदा कहने लगता है देखा जाए तो बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा कि यहाँ पे अपने रैंक को बढ़ाना है। इस तरीके से तो रैंक को बढ़ाना और भी ज्यादा मस्त होता है कि जहाँ पे ऐसा करते हैं। और वो कहता है कि यूनिकॉर्न ये तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा कि हम तुम्हारे सींग को यहाँ पे बेच दे, सींग को बेचने के बाद चटली मेरा जो रैंक है वो यहाँ पे 3 डिजिट रैंकर में बन जाऊंगा। साथ ही उसके साथ वाला जो बंदा होता है जिसका नाम रोसो क्रियोल होता है, उसको मैं रोसो कहूंगा। तो रोसो थोड़ा सा खास था और कहता हाँ तुमने ठीक कहा, स्ट्रेंथ काफी नहीं होती कि यहाँ पे तुम अपने जो एडवेंचर रैंकिंग है उसको यहाँ पे हाई कर सको, अनफेयरनेस से सर्वाइव करे और सफर करे जो यहाँ पे इस सबको झेल रहे हैं कि मैं तुम्हारे जैसे लोगों की हेल्प करूंगा। तो वो बंदे को दिखाते हैं जिसके पता नहीं सांप जैसे बाल होते हैं, जैसे सांप निकले हैं उसके सर से। कहता है कि अगर मैंने गुड हंटिंग ग्राउंड को यहाँ पे गिव अप कर दिया तो फिर मैं यहाँ पे कैसे भला एक टॉप 100 के रैंकिंग में आ पाऊंगा और यहाँ पे एक अच्छा हंटर बन पाऊंगा, एडवेंचर रैंकिंग में आ पाऊंगा ये टॉप 100 के लिए। बंदे का नाम डाल्कन आयरस होता है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल भी दिख रहा होता है और पावरफुल होता भी है, जो कि यहाँ पे एडवेंचर रैंकिंग के नंबर 672 पे होता है। 672 नाम का जो बंदा होता है वो बहुत ज्यादा खुश होता है और पता नहीं अजीब सा हंसी हंस रहा होता है, क्योंकि शायद उसका रैंक हाई होने वाला है सिर्फ और सिर्फ वो यूनिकॉर्न की वजह से। नेक्स्ट एपिसोड में यहीं से आगे की कहानी को कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारा जो हीरो जाना फॉरेस्ट के अंदर आएंगे, तो यहाँ पे जब इन लोगों के सामने इस हट्टे कट्टे इंसान से होगा तब क्या ये लोग इससे बच पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वो तो देखेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में ये क्या बनता है। होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो साथ ही जीरो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नीचे कमेंट कर दो अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो, कुछ सीन अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, सायोनारा, पीस आउट, बाय।